विशाल संख्या में पधारे हुए कोटा के प्यारे भाई और बहनों, मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबकी क्षमा मांगना चाहता हूं। मुझे बताया गया कि स्टेडियम के गेट बंद करने पड़े और जब मैं भी रास्ते से आ रहा था, हजारों लोग स्टेडियम के बाहर खड़े थे। उनको अंदर आने का सौभाग्य नहीं मिला। उन सब की मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं कोटा वासियों को कहता हूं, स्टेडियम में जगह हो या न हो, मेरे दिल में आपके लिए भरपूर जगह है। भाइयों बहनों, मैं कोटा कई बार आया हूं, संगठन के कार्य से भी आया हूं, सार्वजनिक सभाएं करने के लिए भी आया हूं। लेकिन आज कोटा ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और मुझे नहीं लगता है कि निकट भविष्य में आपका ये रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा। भाइयों बहनों, आमतौर पर चुनाव उम्मीदवार लड़ते हैं, राजनीतिक दल लड़ते हैं, लेकिन मैं पहली बार ऐसा चुनाव देख रहा हूं, जो चुनाव सिर्फ विधायक नहीं लड़ रहे हैं, राजनीतिक दल नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव जनता जनार्दन लड़ रही है राजस्थान। भाइयों बहनों, इमरजेंसी के बाद 1977 में देश के नेता जेल में थे, मीडिया पर ताले लगे थे। इंदिरा जी ने पूरे देश को जेल खाना बना दिया था और उस समय चुनाव हुआ था। वो समय मुझे याद है। वो चुनाव नेता और दलों ने नहीं लड़ा था, वह चुनाव देश की जनता ने लड़ा था और कांग्रेस को उत्तर भारत में साफ कर दिया था। एक व्यक्ति चुन करके नहीं आया था, एक व्यक्ति नहीं। भाइयों बहनों, मैं छत्तीसगढ़ गया, मध्य प्रदेश गया, दिल्ली गया, राजस्थान में दौरा कर रहा हूं। मैंने ऐसी आंधी देखी है, ऐसा जनसैलाब देखा है, अब कांग्रेस का बचना मुश्किल है। और भाइयों बहनों, लोग सिर्फ भाजपा को जिताना चाहते हैं, इतना नहीं, लोग कांग्रेस को सजा करना चाहते हैं, सजा करने के मूड में। यहां नौजवानों से मैं पूछना चाहता हूं,
ताकत से देंगे, दिल्ली तक सुनाई दे ऐसे देंगे। 2009 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी तो हर वर्ष 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, यहां कोई है जिसे दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? आप में से कोई है जिसे दिल्ली सरकार ने नौकरी दी हो? भाइयों बहनों, कांग्रेस ने वादा तोड़ा, वादा खिलाफी की, जनता के साथ धोखा किया। जिस कांग्रेस ने वादा तोड़ा उससे नाता तोड़ोगे? भाइयों बहनों, जो वादा तोड़े उनसे नाता तोड़ो। ये कोटा आज लघु भारत बन गया है। एक प्रकार से कोटा कश्मीर से कन्याकुमारी अटक से कटक तक कोटा में आकर के बस रहा है। इन दिनों कोटा का मिजाज जानने से हिंदुस्तान का मिजाज पता चल जाता है। क्योंकि हर राज्य से नौजवान कोटा में आकर के कोचिंग क्लास में पढ़ाई करते हैं। भाइयों बहनों, शिक्षा की स्थिति ऐसी होनी चाहिए। कुछ लोग हमारे कांग्रेस के मित्र, कुछ कांग्रेस की मदद करने वाले पंडित, लिखने पढ़ने वाले लोग, वो बार बार सवाल उठाते हैं, क्या गुजरात का मॉडल गुजरात के बाहर चलेगा क्या? ये मॉडल नहीं। वे कहते हैं गुजरात का मॉडल गुजरात के बाहर चलेगा कि नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। राजस्थान में इंजीनियरिंग की सरकारी 10 कॉलेज है। गुजरात में सरकारी इंजीनियरिंग की कॉलेज 19 है। बोलो, फर्क किया जा सकता है नहीं किया जा सकता? 10 की 20 की कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जरा जवाब दो ना। मॉडल चल सकता है? अब दूसरी मजेदार बात सुना दूं। राजस्थान में इंजीनियरिंग कॉलेज की फी 45,000 रुपया है। ज्यादा है? मेरी जानकारी थोड़ी पुरानी है। राजस्थान की मेरी जानकारी पुरानी होगी। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की फी 45,000 रुपया है। भाइयों बहनों, गुजरात की सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की फी सिर्फ 1,500 रुपया है। यह देश 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है। हिंदुस्तान दुनिया
अवसर चाहिए, उसे मौका मिलना चाहिए। भाइयों बहनों, अगर नौजवानों का स्किल डेवलपमेंट होता है, हुनर सिखाया जाता है, तो भारत विश्व की एक बहुत बड़ी शक्ति बन सकता है। आज पूरे दुनिया में लाखों टीचर्स की जरूरत है। आज पूरी दुनिया को लाखों नर्सेस की जरूरत है। आज दुनिया को लाखों सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की जरूरत है। आज दुनिया को क्राफ्टमैन चाहिए, प्लम्बर चाहिए, टर्नर चाहिए, फिटर चाहिए। सारे विश्व में मैन पावर की मांग है और हिंदुस्तान पूरे दुनिया को स्किल मैन पावर दे सकता है। दुनिया के हर देश में हिंदुस्तान का नौजवान अपना लोहा मनवा सकता है। इसके लिए सरकार का काम होता है स्किल डेवलपमेंट पे बल देना। आपको पता है देश का क्या हाल है? आप ओबामा का भाषण सुनोगे तो वो स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। आप कनाडा के प्रधानमंत्री को सुनोगे, वो भी स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। आप यूके, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, किसी भी देश के, सब देशों में स्किल डेवलपमेंट आज प्रमुख विषय है। नौजवानों को हुनर सिखाना। भाइयों बहनों, भारत का क्या हाल है मालूम है? इतना बड़ा देश और भारत दिल्ली की सरकार ने स्किल डेवलपमेंट का बजट बनाया 1000 करोड़ रुपया। गुजरात इतना छोटा सा राज्य, इतना छोटा सा, एक कोने में पड़ा है। गुजरात का स्किल डेवलपमेंट का बजट है 800 करोड़ रुपया। कहां गुजरात, कहां हिंदुस्तान? क्यों? उन भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री ने 5 साल पहले खुद की स्किल डेवलपमेंट के लिए एक कमेटी बनाई। उसके बाद 25 दिन के बाद उसके अंदर एक नया बच्चा पैदा करके और एक समिति बना दी। फिर 2.5 साल के बाद एक एडवाइजर लगा दिया। किया कुछ नहीं, बिग जीरो। और अभी 2013 में, यानी 5 साल के बाद, उन सारी कमेटियों को भंग कर दिया और एक नई कमेटी का जन्म दे दिया। इन्होंने एक ही स्किल डेवलप किया, कमेटियां बनाना तोड़ना, बनाना तोड़ना, यही स्किल किया उन्होंने। भाइयों बहनों, देश के नौजवान के भविष्य का उनका नाता नहीं है, तो भाइयों बहनों, लोकसभा में कांग्रेस की 100 दिन में महंगाई कम करेंगे,
गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, बच्चा रात मां आंसू पी के सोती है। मैडम सोनिया जी, आप तो एक मां है, मां। इन भूखे बच्चों के लिए तो बोल दीजिए, बोलने को तैयार नहीं है। ऊपर से मजाक उड़ाते हैं, गरीब का मजाक उड़ाते हैं। शाहजहां ने कहा, नहीं करते हैं, हमें मजा नहीं आता है। वाह, क्या सीन है। हम गरीब की चर्चा नहीं करते, हमें मजा नहीं आता है। भाई बहनों, सोचने में यही पर फर्क होता है। उन्हें गरीब की चर्चा करते हैं तो मजा आता है, गरीब की दशा देख के बेचैनी होती है, पीड़ा होती है, दर्द होता है, मजा आता है। कांग्रेस के एक नेता ने बड़ा मजेदार बयान दिया। बड़े विद्वान है, बड़े विद्वान। भगवान जब बुद्धरी बांटने के लिए निकला था तो उन्हीं के घर पे पहले गया था। वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि पहले गरीब सूखी रोटी खाता था, गरीब दो सब्जी खाता। वाह, क्या सीन है। आप मुझे बताइए, क्या गरीब सब्जी खाने का अधिकारी नहीं है? क्या गरीब को सब्जी खाने से भी कांग्रेस को पीड़ा होती है? क्या भाषण करते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? गले उतरता है भाई, तर्क गले उतरता है। क्या महंगाई का कारण गरीब है? ये महंगाई गरीब के कारण बढ़ाई है? अरे महंगाई इसलिए नहीं है कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार की मानसिक गरीबाई होती है। न वो सोच सकते हैं, न वो कुछ कर सकते हैं, और इसी का एक परिणाम है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी अपना नाम भी बदलती है, निशान भी बदलती है, नीतियां भी बदलती है। आपने देखा होगा, ये पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, फिर इंडिकेट बनी, सिंडिकेट बनी, संस्था कांग्रेस बनी। आज भी पता नहीं ढेर सारी कांग्रेसें हैं देश में। समय समय आने पर जनता को मूर्ख बनाने के लिए वो अपने नाम बदलते रहते हैं। कांग्रेस आई, ये आई का मतलब क्या है भाई? ये कांग्रेस आई का मतलब क्या है? इटली। आप समझदार लगते हो यार। भाइयों बहनों, वो निशान भी बदलते रहते हैं। पहले दो बैलों की जोड़ी लगाए थे, उसके बाद बचना लेके गए, बांग्लादेश में स्मगल हो गया, अब हाथ लेकर के आए हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो नाम बदलती है, निशान भी बदलती है, नीति भी बदलती है, लेकिन नीयत नहीं बदलती।
उसकी नीयत एक ही है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है, पहले वो हाथ जोड़ती है, फिर हाथ मिलाती है, फिर हाथ दिखाती है, फिर हाथ अजमाती है, और अगर बराबर सेट हो गया तो हाथ की सफाई शुरू। क्या भाइयों बहनों, ये हाथ की सफाई करने देनी है? करने देनी है? कांग्रेस पार्टी के एक प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने कहा था, उस समय पंचायत से पार्लियामेंट तक सिर्फ कांग्रेस का राज था, भाजपा का नामो निशान नहीं था। जयकार चलता, गांव हो, गली हो, मोहल्ला हो, शहर हो, नगर हो, सब जो कांग्रेस का राज था। नामो निशान नहीं था, दिल्ली तक सब बाहर गए थे। से 1 रुपया निकलता है तो गांव में जाते जाते